Welcome again, students of class 11th. Today I am going to teach you about this chapter, that is Introduction to Three-Dimensional Geometry. Introduction to Three-Dimensional Geometry is one of the chapters in NCERT books. So I am going to start this. This is for the class 11th. Now, what do you mean by three-dimensional geometry? How to begin with? I'll give the introduction. In introduction, I'll tell you first thing, that is coordinates of point. Coordinates of a point in space. ये जो coordinates of the point in space होता है, ये क्या चीज़ है? हम किस तरह से कह सकते हैं कि कब कोई point space में होगा? For that, we have to take x-axis. This is the x-axis. Then we have y-axis. And we have z-axis. Z-axis is like this. Actually, z-axis is perpendicular to x and y. So, चूंकि मैं ऐसे बना नहीं सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लेता हूँ. This is z-axis. So, x-axis, y-axis and z-axis, these are the three mutually perpendicular axes. यानी ये और ये आपस में एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये और ये भी आपस में 90 डिग्री बनाता है, ये और ये भी आपस में 90 डिग्री एंगल बनाता है. यानी OX is perpendicular to OY is perpendicular to OZ. राइट? नाउ देखिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक गया, लेट अस कॉल दिस x. राइट? यानी O से लेकर M तक मैंने जो डिस्टेंस कवर की, दैट इज x. फिर M से लेकर ऊपर यहाँ तक T तक मैं अलोंग y एक्सिस चला गया, मैं मानूंगा ये डिस्टेंस है y. राइट? उसका मतलब है T के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x एंड y. सो ये जो T के कोऑर्डिनेट्स आगे जो यहाँ पर पॉइंट है, ये है x और यहाँ से यहाँ तक मैं y चला गया. ठीक है, लेकिन अब मैं z एक्सिस पर भी चलता हूँ, मैं ऐसे बाहर आता हूँ, ऐसे z एक्सिस पे, यानी T से P तक मैं z डिस्टेंस लेता हूँ. उस वजह से यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ स्पेस में, देखो ये पॉइंट स्पेस में आ गया. हम कहेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z. अब चूंकि मैं यहाँ स्पेस में पॉइंट फिजिकली बना नहीं सकता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं लेता हूँ TP, ऐसे P तक ये डिस्टेंस z है. आप मानिए यही पॉइंट यहाँ स्पेस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z. सो ये जो x, y, z है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस. नाउ सी, मैं ऐसे लेता हूँ, लेट OM बी इक्वल टू x, MT बी इक्वल टू y. तब T के कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y, और देन TP इज इक्वल टू z. तब P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z. तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि ये जो P है, इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z. नाउ व्हाट इज दिस P? P इज द पॉइंट इन स्पेस, इस स्पेस में पॉइंट है. सो वही हमारा है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में है. हम जो पॉइंट्स लेते हैं, या स्ट्रेट लाइन लेंगे या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर लेंगे, वो हम स्पेस में लेंगे. वही मेरा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन में मैंने क्या काम किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जब भी स्पेस में होगा, उसके तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y एंड z. यानी अगर मैं इस तरह से लूँगा एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगा एक पॉइंट है 4, 3 एंड 2, दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट मुझे एकदम पता चलना चाहिए, क्योंकि इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये है पॉइंट इन स्पेस. ये पॉइंट इन स्पेस है. राइट? इसी तरह से अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँगा x एंड y, जिसमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो है पॉइंट इन प्लेन. ये प्लेन में पॉइंट है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इन स्पेस एंड द पॉइंट इन प्लेन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो यू मस्ट रिमेंबर, जब भी कोई पॉइंट है, जो पॉइंट हमारा स्पेस में होगा, उसके अंदर हमेशा तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं. राइट? नाउ आई विल कम टू अनदर थिंग. अनदर थिंग इज कि अगर अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं,
अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स स्पेस में, यानी एक पॉइंट है x1 y1 एंड z1 और हमारे पास दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। अब चूंकि इन दोनों पॉइंट्स में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए ये पॉइंट भी एक्चुअली स्पेस में है, यहाँ है, बाहर है, बोर्ड पर नहीं है, ये यहाँ है पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी यहाँ है। ये 2 पॉइंट्स हैं स्पेस में। अगर हम 3 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स x3 y3 एंड z3, ये भी पॉइंट स्पेस में है, यानी ये पॉइंट भी स्पेस में है, ये पॉइंट भी स्पेस में है, ये पॉइंट भी स्पेस में है। अगर तीनों पॉइंट स्पेस में हैं, यहाँ पर है 1 2 3, जब इनको ज्वाइन करेंगे आपस में, जब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, अगर ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ये ट्रायंगल कहाँ होगा? ये ट्रायंगल भी एक स्पेस में ही होगा, ये स्पेस में ट्रायंगल होगा, यानी पी क्यू आर जो होगा, दिस विल बी ए ट्रायंगल इन स्पेस। ये ट्रायंगल भी हमारे पास होगा, मगर वो स्पेस में होगा ट्रायंगल, राइट? सो ट्रायंगल इन स्पेस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, अगर ये लाइन है ये भी स्पेस में है, पॉइंट इन स्पेस। सो ये चीज़ें आपको पहले, बिफोर वी गो थ्रू द इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल दिस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हमें ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए। अब उसके बाद हमारा एक और चीज़ है, हमारा एक और मकसद ये है कि अगर हमारे पास ऐसा है, देखिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये हमारे पास 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर इधर एक पॉइंट, देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ x, मैं यहाँ से यहाँ तक x गया हूँ, मैं ऊपर नहीं गया ना मैं बाहर आया, मैं सिर्फ यहीं पर रुका, यानी यहाँ से यहाँ तक x है, उसके बाद ऊपर मैं नहीं गया, ऊपर मैं 0 गया, और z एक्सिस पे भी मैं 0 गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x 0 0, उसमें सिर्फ x होगा, y भी उसका 0 होगा और z भी 0 होगा। यानी जो भी पॉइंट आपके पास x एक्सिस पे होगा, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा, यानी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इस तरह से होगा x 0 0। यानी अगर मेरे पास होगा 4 0 0, मुझे एकदम पता चलना चाहिए कि 4 0 0 पॉइंट है ऑन द x एक्सिस, राइट? या -4 0 0, दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मगर ये कहाँ होगा? ये ऐसे होगा, देखो इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, वो यहाँ पे होगा, -4 0 0 यहाँ पॉइंट होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरह से ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है इसके, या इस साइड z एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। यानी इसमें भी पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी अगर x पॉजिटिव है तो पॉइंट इस साइड पे होगा, अगर x नेगेटिव है तो पॉइंट इस साइड होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले हम नहीं गए, x एक्सिस पे हम नहीं गए तो पहले 0, फिर y पर हम गए तो y, और फिर z पर नहीं गए तो 0। इसका मतलब है कि जो पॉइंट यहाँ पर है y एक्सिस पे, उसमें y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन उसमें x और z एब्सेंट होगा। यानी अगर इस किस्म का पॉइंट है, दैट इज द ऑन y एक्सिस, यानी 0 y 0 इज पॉइंट ऑन y एक्सिस, इस पॉइंट ऑन y एक्सिस। इसी तरह से अगर z एक्सिस पे पॉइंट लेंगे, उसमें x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, लेकिन उसमें z प्रेजेंट होगा, दिस इज द पॉइंट, यानी 0 0 एंड z विल बी द पॉइंट ऑन z एक्सिस। नाउ रिमेंबर, अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। याद रखने के लिए सपोज 5 0 0 0 6 0 0 0 and 6, 0 0 and 7 0. Now see, this is the point on x axis, this is the point on y axis, and this is the point on z axis. ये हमारे पास x axis पे पॉइंट है, y axis पे पॉइंट है और z axis पे पॉइंट है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे आ गए, जो पहला पॉइंट x axis पे है, दूसरा y axis पे और तीसरा z axis पे। जो पॉइंट जिसमें सिर्फ x प्रेजेंट होगा, पहला कोऑर्डिनेट सिर्फ प्रेजेंट होगा, दूसरे दोनों 0 होंगे, वो x एक्सिस पे है। जिसमें पहला और लास्ट 0 होगा,
मिडिल वाला प्रेजेंट होगा तो वाई एक्सिस पे, जिसमें पहले दोनों एब्सेंट होंगे तीसरा प्रेजेंट होगा तो जेड, बिकॉज एक्चुअली ऐसे लिखते हैं हम एक्स वाई जेड। जब एक्स प्रेजेंट होगा तो एक्स एक्सिस पे, जब वाई प्रेजेंट होगा तो वाई एक्सिस पे, जब जेड प्रेजेंट होगा तो जेड एक्सिस पे। अगर तीनों प्रेजेंट होंगे से 4 7 8, जब तीनों प्रेजेंट होंगे तो पॉइंट है कहाँ पे, स्पेस में, तब हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है ये स्पेस में है। नाउ अगेन अनदर थिंग, अगर हम इस तरह से लेंगे ये चीज, फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस, सी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ x, राइट, यहाँ से यहाँ तक गया हूँ मैं y, बस मैं रुका यहाँ पर मैं रुका, तो ये पॉइंट कहाँ है, दिस पॉइंट इज से s, यहाँ से यहाँ तक मैं ON में गया x, NS में गया y, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये x और y है और यहाँ पर पॉइंट है 0। सो इसमें x और y प्रेजेंट है लेकिन इसमें z प्रेजेंट नहीं है। जब भी z एब्सेंट होगा तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट प्लेन पे होगा, लेकिन किस प्लेन पे होगा, x और y प्लेन पे। सो जो भी पॉइंट xy प्लेन पे होगा, xy प्लेन पे, उसमें x भी प्रेजेंट होगा, y भी प्रेजेंट होगा, लेकिन z प्रेजेंट नहीं होगा। सो एनी पॉइंट on xy plane, एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन होगा x, y एंड 0। यानी अगर ऐसा पॉइंट होगा 4 5 0, उसमें x और y प्रेजेंट है लेकिन z प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो पॉइंट xy प्लेन पे होगा, वो पॉइंट xy प्लेन पे होगा। सो xy प्लेन जो है, सो इसमें x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, लेकिन z प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट ऑन xy प्लेन। नाउ अगेन अगर हम इस तरह से लेंगे, से मैं यहां से यहां तक गया हूं x, फिर मैं नीचे गया सपोज, या बाहर की तरफ गया, मैं यहां से यहां तक गया x, राइट, फिर मैं z पे गया, y पे नहीं गया। तो अगर ऐसा पॉइंट होगा x 0 एंड z, यानी इस तरह से जिसमें y नहीं है, तो ये xz प्लेन पे पॉइंट होगा। अगर ऐसे होगा 0 y एंड z, यानी ये yz प्लेन पे होगा पॉइंट। सो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। जो भी पॉइंट xz प्लेन पे होगा उसमें x और z प्रेजेंट होगा लेकिन y नहीं होगा। जो भी पॉइंट हमारे पास yz प्लेन पे होगा उसमें x नहीं होगा। और जो भी प्लेन हमारे पास x, y एंड 0, जो भी पॉइंट हमारे पास xy प्लेन पे होगा उसमें z प्रेजेंट नहीं होगा। सो ये बातें हमें इस तरह से दिखाई जाते हैं। तो आपने देखा, हाँ, अब जो पॉइंट यहाँ होगा ओरिजिन पे, उसमें ना x होगा, ना y होगा, ना z होगा, तीनों उसमें 0 0 0 होंगे। सो ओरिजिन पे जो पॉइंट होगा उसको हम ओरिजिन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उस ओरिजिन ऑफ रेफरेंस को हम डिनोट करते हैं 0 0 एंड 0, राइट। वहीं से हम फिर कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें प्लेन स्पेस में पॉइंट लेना है तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हम एक्स वाई प्लेन में लेंगे उसमें एक्स और वाई होगा लेकिन जेड नहीं होगा। अगर हम किसी और जगह लेंगे, या अगर हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे, जेड एक्सिस पे लेंगे, ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मेरी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। Now, what is the distance formula? Now, the distance formula. देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है P से x1, y1 एंड z1, और मेरे पास एक पॉइंट है Q से x2, y2 एंड z2, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। देखो दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं, दोनों पॉइंट्स स्पेस में हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। तो ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, तो ये दो पॉइंट्स हैं स्पेस में। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, वंस वी ज्वाइन द टू पॉइंट्स, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया,
राइट। ज्वाइन करने के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मुझे बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कितनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट Q? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट Q? नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द Q? ये है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट Q। दिस इज द डिस्टेंस। देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम z नहीं लेते हैं, उसमें हम इतना लेते हैं। 3D में हम z भी इन्वॉल्व करते हैं। यानी x2 इसका पहला सबट्रैक्ट करके ऊपर स्क्वायर, इसका दूसरा सबट्रैक्ट करके ऊपर स्क्वायर, इसका तीसरा सबट्रैक्ट करके ऊपर स्क्वायर। यानी अगर मैं इस तरह से लूँ, P इज द पॉइंट 4, 6, 8 and Q is the point 5, 7, 3. Now what is the distance PQ? Distance PQ is under root of 5 minus 4 का whole square, then 7 minus 6 का whole square, then 3 minus 8 का whole square. That is 5 minus 4 is 1, 7 minus 6 is 1, 3 minus 8 is 5, 5 square is 25. That is under root of 27. So under root of 27 is the distance from this point to this point. देखिए ये डिस्टेंस, अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी, that distance formula is like this. So this is how to use the distance formula in certain examples. Whenever we would like to find the distance between the two given points, we can use this formula in 3-dimensional geometry as well. Now one more thing is, in 3-dimensional geometry we have one more example first. Find distance between 1, 3, 5 and 2, 4, 6. How to find the distance between 1, 3, 5 and 2, 4, 6. Now see, this is the point A, this is the point B. Now how to find the distance from the point A to the point B? This is like this. This is 2 minus 1 whole square, then 4 minus 3 whole square, then 6 minus 5 whole square. That will be under root of 1 plus 1 plus 1. That will be under root of 3. So under root of 3 is the distance between these two points. This is the distance formula. किस तरह से हम अप्लाई करेंगे ये मैंने आपको फिर से बता दिया। अब मैं एक और चीज़ पे आता हूँ। Very important thing. Very important thing, that is called the section formula. बिल्कुल जिस तरह से 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने सेक्शन फॉर्मूला डिराइव किया, इसी तरह से हम 3D में भी डिराइव कर सकते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई भी पॉइंट है से x1, y1, z1, और अगर दूसरा पॉइंट है x2, y2 एंड z2, अगर दो पॉइंट्स हैं, अगर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अगर इसके दरमियान पे कोई भी पॉइंट R है, अगर इसके दरमियान कोई भी पॉइंट R है, उस R के पॉइंट को, एक्सक्यूज मी, नाउ I was telling you about the section formula. Section formula is, if you have any point A whose coordinates are x1, y1, z1, then another point is B whose coordinates are x2, y2 and z2. Now if there is any point in between A and B, say the point is R, we know the coordinates of the point A, we know the coordinates of the point B, but we don't know the coordinates of the point R. But what we know that R divides AB in the ratio of L is to M. And we know this point R, which is in between A and B somewhere, and that point divides this AB in the ratio of L is to M. Now what we have to find? We have to find the coordinates of this point R.
Now what is the section formula? Section formula is to find coordinates of a point, coordinates of a point are which divides line joining two given points A and B. Two given points, these are the given points, two given points A and B in the ratio of L is to M internally. L is to M internally. So what we have to find? We have to find the coordinates of the point R which divides the line joining the two given points A and B in the ratio of L is to M. I'll suppose the coordinates of the point R be X, Y and Z. Now what is the value of X and what is the value of Y and what is the value of Z? Value of X is Lx2 plus Mx1 upon L plus M, and value of Y is Ly2 plus My1 upon L plus M, and value of Z is Lz2 plus Mz1 upon L plus M. So these are the values of X, Y and Z like in two dimensional geometry. जिस तरह से हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज, इसी तरह से हम एक चीज़ उसमें और एक्सटेंड करते हैं, हम इसमें Z भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइक दिस x1, y1 and z1. Similarly here we have the coordinates of the point x, y and z. So the value of x is this, value of y is this and value of z is this, and this formula is called internal division formula. This is called internal division formula. This is called the internal division formula. So what is the internal division formula? Internal division formula is when R is in between A and B. So this formula you have to remember. This is called the section formula. Similarly, we have another section formula. That is, if we have point like this, x1, y1, z1, and the point B is x2, y2, z2. We have two given points like this, and there is a point R somewhere here externally. R is outside AB. AR divided by RB is again L by M. R divides AB in the ratio of L is to M. Now how to find the coordinates of the point R? Let the coordinates of the point R is again x, y and z. Now formula change हो जाएगी. X is equal to Lx2 minus Mx1. Here also minus, here also minus, here minus, this is minus and this is minus. Now we have two formulas. This formula is called external division formula. Now internal division formula में हम प्लस 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 और R जो है वो in between A and B है internally. यहाँ R इस वक्त बाहर है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है ए बी को इन द रेशो ऑफ L is to M. उस केस में हम X, Y और Z के वैल्यूज ये लेते हैं. सो दिस इज अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला. नाउ द लास्ट वन इज हियर, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला. So what is middle point formula? Middle point formula is if you have a point A, x1, y1, z1, and you have a point B, Q, or B, x2, y2, z2, and by joining these 2 points we get a straight line. And what are the coordinates of the midpoint? Midpoint is again at the center. Now it is at the center, which divides this in the ratio of 1:1. इस वक्त मिडिल पॉइंट का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है. तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं फिर? अगर मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड z इज इक्वल टू z2 प्लस z1 अपॉन 2. सो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. सो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट A है, कोई भी पॉइंट B है और कोई पॉइंट M है, बट M इज एग्जैक्टली एट द सेंटर नाउ,
Now what are the coordinates of this point M? The coordinates of the point M are, you have to add this and this, then divide by 2, this and this, then divide by 2, this and this, then divide by 2. So these formulas are called the section formulas, internal division, external division and the midpoint formula. For example, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर कोई भी पॉइंट है 4, 3, 2 और कोई दूसरा पॉइंट है 1, 6, 8 और ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं हम, और अगर हमारे पास बीच में कोई पॉइंट M है विच इज़ द मिडिल पॉइंट, सो इस मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे हम निकालेंगे? सो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बिल्कुल सिंपल, हम पहला इसका लेते हैं 4, इसका पहला 1 और डिवाइड बाई 2, इसका दूसरा 3, उसका दूसरा 6 डिवाइड बाई 2, इसका 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 5 बाई 2, दिस इज 9 बाई 2 एंड दिस इज 10 बाई 2. सो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट. दिस इज हाउ टू फाइंड द मिडिल पॉइंट between A and B, because middle point is exactly at the center. That is why we use first coordinate, iska first coordinate iska divided by 2, second coordinate plus second coordinate divided by 2, third coordinate plus third coordinate divided by 2. So ये है आपका middle point formula. Now after this middle point formula, we have another example on section formula internal division and section formula external division. See, example is, if you have any point A, 1, 2, 3, and you have another point B, 4, 6, and 8. Now you join these 2 points. Once you join these 2 points, this is the point R. If this point R divides AB in the ratio of 3:2, that means it is not exactly at the center. AR divided by RB is 3 divided by 2. In AR divided by RB is equal to 3 divided by 2. आपको बताना है कि इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे by applying section formula. हम लिखेंगे X पहला कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये L है, ये M है, ये X1 है, Y1 है, Z1 है, X2 है, Y2 है, Z2 है. L X2, L is 3, X2 is 4, 3 into 4 plus 2 into 1 divided by 3 plus 2, 3 plus 2. L X2 plus M X1 divided by L plus M, जो मैंने फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला की बताई थी आपको. इसी तरह से Y is 3 into, अब दूसरा लेंगे 6, 2 into इसका दूसरा 2 divided by 3 plus 2. फिर थर्ड वन, Z is equal to 3 into 8, 3 into 8 plus Z is equal to 3 into 8, 2 into 3 divided by 3 plus 2. Now you simplify it. 4 3s are 12, 12 plus 2 is 14, 14 divided by 5, 4 plus 18, 22 divided by 5, then 24 plus 6, that is 30, 30 divided by 5. So the coordinates of the point are now 14 by 5, 22 by 5 and 30 by 5. So these are the coordinates of the point R. This is how to apply the section formula here. And section formula में मैंने आपको दो section formulas दिखाए. Number 1 is internal division and number 2 is the external division. Internal division में बीच में हम प्लस 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 लगाते हैं, एक्सटर्नल में हम माइनस माइनस लगाते हैं. क्योंकि हमने इंटरनल डिवीजन यूज़ किया तो इंटरनल डिवीजन ही हम यूज़ करेंगे. अगर हमें एक्सटर्नल डिवीजन यूज़ करना है तो हम बीच में माइनस माइनस लगा के हमें दूसरे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सो दिस इज हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, हाउ टू अप्लाई द सेक्शन फार्मूला, what are the coordinates of the point in space, and this is about the introduction to three-dimensional geometry. This is the first part is over. Now again I'll come to a new thing that is called direction cosines of a line. Direction cosines of a line क्या होता है, but line must be in स्पेस. ठीक है, जिस तरह से आप
स्लोप ऑफ ए लाइन इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यूज करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री? इसी तरह से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इन स्पेस। सपोज वी हैव x एक्सिस, y axis and z axis. This is OX, this is OY and this is OZ. And let us suppose this is a line P. This is any line P. OP is a line. Let this OP makes an angle of alpha with OX, beta with OY and gamma with OZ. Yani what I will write, let OP be a straight line in space. Let it makes an angle of alpha, beta, gamma with OX, OY, OZ respectively. Then what? Then cos of alpha, cos of beta and cos of gamma, like this. Cos of alpha, cos of this angle, cos of this angle, cos of this angle is called direction cosines of a line. इसी को हम direction cosines of line कहते हैं. And these direction cosines are denoted by L, M and N. So we write L is equal to cos of alpha, M is equal to cos of beta and N is equal to cos of gamma. Now cos of alpha, cos of beta, cos of gamma, or in other words L, M and N are the direction cosines of a line in space. ये आपका है, इसकी डेफिनेशन है डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे।